metal is sodium, and at anode Cl minus is being discharged to the bus chlorine gas. Clear? Having any doubt to anyone? No, sir. No, sir. Okay. Similarly, if we will take molten MgCl2, okay, molten MgCl2, then देखो और एग्जांपल से समझा रहे, क्लियर हो जाएगा. MgCl2, here electricity, then it will dissociate as Mg2 plus and 2Cl minus. Now Mg2 plus that ion, it will go to cathode. Cl minus anion go to anode. So cathode reaction is like Mg2 plus will accept how many electron? Sir, 2. 2. So it will convert it to metallic sodium, metallic magnesium deposited. And what about anode? 2Cl minus will loses its 2 electron. Okay. To gives us Cl2. So this will be total reaction for the electrolysis of. सर एग्जाम में तीनों लाइन लिखना होगा. हाँ सर. मिस पीतल, वेट, हम कुछ सुन नहीं पा रहे. वेट. हाँ बोलो. सर बोल रहे थे कि सर एग्जाम में तीनों लिखना पड़ेगा. हाँ, कैथोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन और वो जो रिएक्शन हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोसेस. हाँ सर. ये मेन स्टेप, ये वाला और ये वाला, बस. ओके सर. ये था हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन इन द क्लोराइड फॉर्म. अब कुछ भी क्लोराइड फॉर्म दे दे, इसी प्रोसेस से करना है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑक्साइड फॉर्म. तो देखो ऑक्साइड में मेटल प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन. तो सिमिलरली कैथोड में तो प्योर मेटल मिलेगा, बट एनोड में क्या मिलेगा? ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन. ठीक है. होते जल्दी. सर अभी तक आप कितना ऑक्साइड मतलब क्या बोलते हैं? ऑक्साइड होने के लिए मेटल हमेशा एक्वस स्टेट ही चाहिए होगा. ऑक्साइड एक्वा सिस्टम नहीं, मॉल्टेन लेते फिर भी चलेगा क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है ना. जनरली हम लोग अभी मॉल्टेन लेते ही चलेंगे सब. ठीक है. एक्वास वाला में कुछ कंडीशन से अप्लाइड रहता है, तो वो अभी तुम लोग का नहीं है. सर आप अभी तक कितना क्लास लिए हैं? याद नहीं है. जब से क्लास स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग क्लासेस तो हम ही ले रहे हैं ना. काउंट कर लो. सर मॉर्निंग क्लास कब से स्टार्ट हुआ था? आई थिंक मे का 4th और 5th में. सर फर्स्ट दिन सर आप ही का क्लास था, संडे को ही था. संडे था, दैट्स मीन 3rd में. इधर इट विल बी 3rd में और 10 में.
नहीं, फर्स्ट डे तुम लोग का क्लासेस था ना, हाँ, तो इट विल बी थर्ड में और 10 में। लेकिन मेरे क्लासेस तो स्टार्ट हुए 4th में अदर्स क्लासेस के लिए। हुआ, नोट डाउन हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. Next, extraction from molten oxide. Okay. Extraction of highly reactive metals of their oxide form. तो देखो, सपोज मान लो हम लोग ले रहे ऑक्साइड एल्यूमिनियम का लिए, ठीक है, एल्यूमिना मॉल्टेन हालत में, मॉल्टेन एल्यूमिना, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, देन इट विल डिकम्पोज लाइक 2 aluminum 3 plus and 3 oxygen 2 minus, ठीक है। This is the number of aluminum ion, so 2 aluminum ion, and this is the charge of aluminum, so 3 plus. This is the number of oxygen ion, so 3 oxygen ion. This is the charge of oxygen ion, so 2 minus, ठीक है। ऐसे डिकम्पोज होता है, ये 30 प्लस मेथड है जो क्लास 7 में हम लोग सीखे थे। नाउ कैथोड रिएक्शन, कैथोड में कौन आया, एल्यूमिनियम 3 प्लस आया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट विल एक्सेप्ट, 3, so it will deposited like solid aluminum, okay, and here oxygen 2 minus loses its 2 electron to convert oxygen, and then oxygen plus oxygen will give you O2 gas, ठीक है। हम लोग सिर्फ 8 एलिमेंट लेते दिखाए, ठीक है, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम था ना, तो 2 सर एल्यूमिनियम वहाँ पे लेने से यहाँ O2 पर, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, मतलब ये तो ऑक्सीजन के साथ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा तभी ना वो न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम में बनेगा, यस सर। फिर वो दो ऑक्सीजन जुड़ने के बाद कंबाइन होने के बाद O2 बनेगा। सर तो फिर ऊपर में क्लोरीन में प्लस इलेक्ट्रॉन क्यों किए हैं? क्लोरीन में कहाँ प्लस वो प्लस देखो, प्लस ऑन योर राइट साइड, प्लस ऑन योर राइट साइड एंड हेयर माइनस ऑन योर लेफ्ट साइड, एक ही बात है, दोनों हिसाब से तुमको रिप्रेजेंटेशन दिखाए। तो ये प्लस मतलब छोड़ दिया है तो वो प्रोडक्ट साइड में है, और अभी ये लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से इधर जाएगा तो प्लस बनेगा ना, या फिर ये इधर से इधर आएगा तो माइनस हाँ बनेगा, सर, हाँ सर। उधर तो लिख सकते हैं ना, वो Cl माइनस आराम से, माइनस E माइनस आ जाएगा Cl। एकदम एकदम एकदम, इधर इधर लिख सकते हो माइनस से, या उधर लिख सकते हो प्लस से, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये मॉल्टेन स्टेट का सिमिलर प्रोसेस है, कुछ नहीं, सिर्फ वहाँ Cl था, यहाँ पर ऑक्सीजन है। अभी देखते यहाँ पर हम लोग के पास 2 एल्यूमिनियम था, 3 ऑक्सीजन था, हम लोग सिर्फ 8 एल्यूमिनियम 8 ऑक्सीजन तो लिए हैं। अगर 2 एल्यूमिनियम लेते तो इट शुड बी 6 इलेक्ट्रॉन एंड हियर 2 एल्यूमिनियम विल बी डिपॉजिटेड। If we will take 3 oxygen, so it will be 6 electron and 3 oxygen will be deposited. Then another 3 will combine to this 3O2.
ठीक है, तो वो सिर्फ बैलेंसिंग करने के लिए सिंपल कर दिए। तो हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कंप्लीट। सिर्फ मोल्टन स्टेट में अभी लेना है, इधर क्लोराइड फॉर्म लो या फिर ऑक्साइड फॉर्म में रहता है, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैथोड में मिलेगा मेटल, एनोड में मिलेगा नॉन मेटल वाला पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट तो आते हैं। नॉन मेटल वाले पोर्शन में थोड़ा सा ये भी तो मिलेगा ना अनवांटेड पार्टिकल्स। नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन या क्लोराइड ही मिले रहती थी, अनवांटेड पार्टिकल्स तो पहले ही तो हम लोग सेपरेट कर चुके ना, सारे अनवांटेड पार्टिकल्स को तो हम लोग पहले ही तो स्लैग बनाते निकाल लिए। अब तो मेरे पास सिर्फ कंसेंट्रेटेड मेटल बचा हुआ है, ये वाला। तो कंसेंट्रेटेड मेटल से सिर्फ मेटल मिले था और नॉन मेटल का वो पोर्शन मिले थे यहाँ पर। सर मतलब कैथोड पे प्योर मेटल डिपोजिशन होगा और एनोड पे इम्प्योर। एनोड पे इम्प्योर मेटल नहीं, एनोड में मेटल जिस फॉर्म पे है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स तो नेटिव स्टेट में नहीं मिलते, वो किसी एक फॉर्म में मिलेगा। तो वो जो फॉर्म के साथ था, जो नॉन मेटल उसके साथ अटैच था, वो वाला यहाँ पर जाएगा एनोड में। ठीक है, इसको हम लोग इम्प्योरिटीज नहीं बोल सकते, इम्प्योरिटीज का मतलब तो पहले ही अलग होती है, जो मिट्टी से निकाल ले तो मिट्टी के साथ सैंड, लाइमस्टोन, मड वगैरह जो उसके साथ लदे हुए रहते हैं, जिसको हम लोग वॉश करते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्योरिटीज। हेलो सर। हाँ, सर पिछले वाला पेज एक बार दिखाया ना, हमारा नेटवर्क चला गया था। सर हो गया। हेलो सर। सर हो गया। हो दिया, होता है। नेक्स्ट, इसमें तो डाउट है तो हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कंप्लीट, किसी का तो डाउट है तो बोलो। नो सर। सर हाँ, सर हाईली रिएक्टिव मेटल सिर्फ क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, और नहीं, और भी तो बहुत। ऑक्साइड और क्लोराइड फॉर्म में जनरली मिलता है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट है ना, तो अर्थ क्रस्ट में क्लोरीन का अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, तो जनरली ये दोनों फॉर्म में मिलेगा। नॉट रिएक्टिव, ये इस फॉर्म में वो पहले से ही प्रेजेंट है अर्थ के अंदर। ठीक है सर। सोडियम देखो, इसलिए हम लोग मोस्ट कॉमन और लिखा दिए थे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म में ही मिलता है, लेकिन हम लोग और से निकालेंगे ना। ये तो वो वाला जो पेज था, याद करो, तो हम लोग वहाँ पर लिखाए हाँ। थे कि सोडियम के लिए हम्म, NaCl लेंगे, एल्यूमिनियम के लिए ट्रायोलाइट या फिर एल्यूमिना लेंगे। ठीक है, तो बस। सर सर पेज सीधा हाँ, कीजिए ना सर। पेज सीधा तेरे पेज। सर NaCl को तो सर रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं ना। हाँ, बोलते हैं, रक्सौल भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। Extraction of moderately reactive metals. ये तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में मेरे थॉम्पसन है, जिंक, लेड, ये सारे है। ठीक है, तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो है मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट है,
वो डायग्राम निकालो जो लिखाए थे, देखो वहां पर बता दिए थे, ठीक है। ये वाला सर सर portion, जिंक आयरन लेड और कॉपर। हाँ, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स बताए थे बाय मींस ऑफ केमिकल रिडक्शन, ये वाला हो चुका है। अब ये वाला, तो इसमें हम लोग तो क्या देख रहे थे, तो कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है इसका रिडक्शन होगा बाय द कार्बन, ठीक है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कार्बन, या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं हम लोग, कार्बन भी डाल सकते हैं और साथ ही साथ कुछ हाई रिएक्टिव मेटल्स भी डाल सकते हैं, ठीक। क्यों डाल सकते थे, तो these are less reactive compared to this one। तो अगर ये सारा मेटल्स डाल दिए और सपोज ये ऑक्साइड फॉर्म में है, सपोज, तो दिस मेटल्स हैविंग द हाई ऑक्सीजन एफिनिटी compared to this one, so oxygen will leave this element and will go to the this element, तो ये मेरा सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। पर मोस्ट कॉमनली हम लोग कार्बन ऐड करते हैं तो कार्बन भी ऐड हो सकता है या फिर ये सारे मेटल्स भी ऐड हो सकते, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन लिखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में हम डिस्कस कर रहे, लिखो जल्दी से। द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स extraction of moderately reactive metals will be carried out by the reduction of their oxides with carbon So by the by the reduction of their oxides with carbon and some high reactive metals such as some high reactive metals such as aluminum, sodium, calcium, etc. ठीक है, लेकिन ये तब होगा यस जब सर हो मेटल, गया। तो वहां पर जो लिखे है ना, बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड, उसको अंडरलाइन करो, बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड उसको अंडरलाइन करो, कि अगर ऑक्साइड फॉर्म में, वेट, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ हम म्यूट किए थे 2 सेकंड। तो वो जो लाइन है, बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड, उसको अंडरलाइन करके रखना, जब मेटल ऑक्साइड फॉर्म में है तब हम लोग उसका रिडक्शन करेंगे इजीली बाय यूजिंग कार्बन और हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अभी ऑक्साइड फॉर्म में ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो है, ये ऑक्साइड फॉर्म में भी होता है, कार्बोनेट फॉर्म में भी होता है, ठीक है, और सल्फाइड फॉर्म में भी होता है। लेकिन इजीली अगर हम लोग तो निकालना है मेटल, तो प्योर करना है, तो वो ऑक्साइड फॉर्म से निकालना इजी होता है कंपेयर टू कार्बोनेट एंड सल्फाइड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब इंडस्ट्रियली क्या किया जाता है कि ये कार्बोनेट और सल्फाइड को भी पहले ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट
कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वहां से हम लोग नॉर्मल फिर कार्बन ऐड करके मेटल तो निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑक्साइड फॉर्म से मेटल निकालना इजी होता है कंपेयर टू कार्बोनेट एंड सल्फाइड। नीचे नोट डाउन करो, इट इज इजियर टू ऑब्टेन metals, it is easier to obtain metals Sir, it from is. their easier easier it is easier to obtain metals from their oxides. It is easier to obtain metals from their oxides than from carbonates or sulfides. It is easier to obtain metals from their oxides than from carbonates or sulfides by reduction. By reduction. सर डिडक्शन को रिडक्शन भी बोल सकते हैं। नहीं, डिडक्शन माइनस करने तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, रिडक्शन मतलब रिड्यूस, रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सर तब कार्बोनेट और सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का कोई प्रोसेस होगा ना? सारा प्रोसेस है, सब बता दे, नोट, ठीक है, हो गया। अभी देखो, कार्बोनेट से हम लोग कार्बोनेट से ऑक्साइड में आएंगे और सल्फाइड से ऑक्साइड में आएंगे। कार्बोनेट से ऑक्साइड में आने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन। और सल्फाइड से ऑक्साइड में आने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज रोस्टिंग, रोस्टिंग, ठीक है। कार्बोनेट से ऑक्साइड में आने का कैल्सिनेशन और सल्फाइड से ऑक्साइड में आने का प्रोसेस इज रोस्टिंग। नेक्स्ट हेडिंग करो कैल्सिनेशन। देखो अभी कैल्सिनेशन क्या है, नथिंग, ये मेटल कार्बोनेट है, हीट करेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो क्या होगा, जो कार्बोनेट फॉर्म है वहां से CO2 बाहर निकल जाएगा। देखो अच्छे से, मेटल है और CO3 है कार्बोनेट फॉर्म में, CO2 बाहर चला दिया तो बचा क्या, ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज नोन एज कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि हम लोग हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, बट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या होगा कि जो मेटल है वो एयर के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैल्सिनेशन का डेफिनेशन लिखो, इट इज द प्रोसेस इन व्हिच it is the process in which a carbonate ore it is the process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air, process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide, to convert it into metal oxide। एग्जांपल्स देखो, Heated strongly in absence of air. air to convert it into metal oxide। To convert it
इनटू मेटल ऑक्साइड। तो देखो ये मेटल कार्बोनेट है, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हीट, एब्सेंस ऑफ एयर, तो प्रोसेस इज कैल्सिनेशन। तो क्या होगा यहाँ से जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 बाहर आ जाएगा। मतलब कैल्सिनेशन का मतलब है कार्बोनेट और तो एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। एंड नेक्स्ट रोस्टिंग। रोस्टिंग का डेफिनेशन भी पूरा पूरी सेम लिखो, सिर्फ जहां पर एब्सेंस ऑफ एयर था वहां पर प्रेजेंस ऑफ एयर करो। जो एब्सेंस ऑफ एयर है उसको प्रेजेंस ऑफ एयर करो, बाकी पूरा लाइन सेम है। दैट्स मीन हीटिंग स्ट्रॉन्ग हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू सर कन्वर्ट इट। कार्बोनेट की जगह सर सल्फाइड तो लिखना होगा ना? वो हम एग्जाम्पल नहीं बताए हैं, हम सिर्फ डेफिनेशन बोल रहे, तुम लोग लिखो। जो लाइन लिखे कैल्सिनेशन का वो लाइन तो लिखो कि हाँ मेटल सल्फाइड तो इट इज द प्रोसेस इन व्हिच सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड। वो तो होगा ही, कार्बोनेट ओर वहां पर था, यहाँ सल्फाइड ओर होगा। Process of sulfide ore heating strongly in presence of air to convert into metal oxide. Done? No, sir. सर हो गया। यस सर हो गया। Yes, sir, हो गया। ओके, एग्जांपल दे तो जिंक का ही एग्जांपल ले ले तो समझ में आएगा। जिंक सल्फाइड लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट, बट क्या है प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखो जिंक तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, मेटल ऑक्साइड हमको चाहिए। साथ ही साथ एस क्या होगा, ओ के साथ भी रिएक्ट करेगा और SO2 गैस बनाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग नहीं चाहिए, बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। पहला वाला बैलेंस है, सेकंड वाला बैलेंसिंग नहीं है। जल्दी से बैलेंस करो तो कितना बैठेगा। सर एक बार रोस्टिंग का डेफिनेशन फिर से बता दीजिए ना। इट इज द प्रोसेस इन व्हिच सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। जो कैल्सिनेशन का डेफिनेशन था सेम होगा, सिर्फ वहां पर था तुम्हारा कार्बोनेट और वो हो जाएगा यहाँ पर सल्फाइड और वहां पर था एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ एयर, नथिंग चेंज। ठीक है सर बैलेंसिंग कैसे होगा सर? इस साइड तो ऑक्सीजन है ही नहीं LHS यस में। सर। सर ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन डालना भूल रही, प्रेजेंस ऑफ एयर है मतलब ऑक्सीजन तो हो जाए। हाँ सर 2ZNS plus 3O2, 2ZNO plus 2SO2। 2ZNS plus 3O2, 2ZNO and 2SO2 बैलेंस हुआ, 2 2SS ऑक्सीजन 4 3, ठीक हाँ है। सर हो गया। ठीक है, तो समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ऑक्साइड फॉर्म में आ चुका है, अब आराम से कार्बन ऐड करेंगे तो मेरा रिडक्शन हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसमें और भी कुछ बताना है तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सर। ओके, कोई डाउट है क्लास में? नो नो सर। सर ठीक है, चलो तब थैंक यू सर। बाय। वेलकम, बाय सर। बाय, वेलकम, थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम, बाय, वेलकम। रोस्टिंग में कैल्सिनेशन।
हाँ रोस्टिंग में कैसे नहीं सर? सर मीटिंग लीव कर दे। सर लीव कर दे।